नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चीन की साजिश की। एक बार फिर भारत ने चीन को दो टूक संदेश दिया है। ये कड़ा संदेश हिंदुस्तान की तरफ से चीन को दिया गया है, जिसमें भारत ने कहा चीन को पीछे हटना होगा। मोल्डो में कमांडर लेवल की बातचीत बेनतीजा रही है, ये भी आपको बता दें, जिसमें भारत चीन के बीच करीब 15 घंटे तक एक लंबी बातचीत चली, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा साबित हुई। किसी तरह का नतीजा इसमें निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन भारत का सख्त रवैया, कड़ा रुख चीन के प्रति एक बार फिर से दिखाई दिया है कि एलएसी से पीछे यहां पर चीन को हटना होगा। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ एक खास पैनल भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। मधुरेंद्र हमारे साथ हैं, इदरीस लोन हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद है, टीपी त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप रिटायर्ड कर्नल है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। लेकिन सबसे पहले मधुरेंद्र आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे। 15 घंटे की बातचीत बेनतीजा साबित हुई, लेकिन भारत ने बता दिया जो कड़ा रुख, जो कड़ा संदेश हम देना चाहते हैं वो अब भी कायम है कि एलएसी से पीछे हटना होगा। जो साजिश चीन की तरफ से जारी है उस पर फुल स्टॉप लगाना होगा। यह संदेश हिंदुस्तान की तरफ से जरूर चला गया। बिल्कुल, और इसी कड़े संदेश का एक तरह से परिणाम देखिए कि गतिरोध जो है लगातार जारी है, क्योंकि चीन लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि जो आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट है उसको कम किया जाए। खासतौर पे जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पॉइंट्स हैं, जो कि आप देखिए पेंगोंग के झील के दक्षिणी साइड में हैं, वहां पर भारत ने 30 जून को और खासतौर पर 1 सितंबर को जो प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया था और उसके बाद जो मेजर पॉइंट्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस के हैं उसको एक तरह से कब्जा कर लिया था और उस पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात होकर चीन पर दबाव बनाए हुए है। तो चीन चाहता है कि भारतीय सेना वहां से पीछे हटे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से भारतीय सेना कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी, डीएस्केलेट नहीं करेगी जब तक कि पूर्ववर्ती स्थिति को चीन बहाल नहीं करता। और इसी शर्त पर जो है मैराथन बैठक चली। कल 10:30 बजे बैठक जो शुरू हुई, आप यूं समझिए कि रात को 2:30 बजे खत्म हुई है। 16 घंटे की मैराथन बैठक चली है। बिल्कुल, तो देखिए 15 से 16 घंटे की ये मैराथन बैठक चली, लेकिन नतीजा सामने नहीं आया, क्योंकि चीन अपने रुख से, अपनी साजिश से बाज नहीं आता है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस बीच आपको कुछ फैक्ट्स भी यहां पर दिखाते हैं जिनका आप तक पहुंचना यहां पर जरूरी है, क्योंकि चीन की साजिशें जो हैं वो लगातार इसी तरह से जारी रहती है। चीन देखिए किस तरह से यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि इंच इंच ड्रैगन जो है वो यहां पर डाउन हो रहा है। ब्लैक टॉप की ये तस्वीर आपके सामने है, जो पॉइंट के जरिए हम आपको तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। किस तरह से रेजांगला की ये पूरा एरिया जो यहां पर है, चीन को भारतीय सैनिक लगातार खदेड़ते रहे हैं और साथ ही भारतीय सैनिकों की जो पैठ है वो लगातार मजबूत होती रही है। जिक्र अगर गलवान का करें तो वो भी इसमें सबसे पहले नंबर पर शुमार होता है, यानी कि इंच इंच का हम कह रहे हैं कि ड्रैगन डाउन किस तरह से यहां पर होता जा रहा है। हम यहां पर यह भी बता रहे हैं जो हिल्स है वहां पर हमारे सैनिकों की पूरी तरह से पैठ है। पेंगोंग सौ झील का भी जिक्र करें तो वो भी इसमें यहां पर शुमार होता है। ब्लैक टॉप का हम जिक्र कर चुके हैं पहले ही, मगर हिल का हम जिक्र कर चुके हैं। देखिए ये वो एरिया है जहां पर हमारी पैठ सबसे ज्यादा है। रेजांगला का भी जिक्र करें तो ये भी इसमें शुमार है। तो इंच इंच पर ड्रैगन डाउन हो रहा है और इसी तरह से डाउन होता रहेगा, क्योंकि आज का हिंदुस्तान है और आज का हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देना बखूबी यहां पर जानता है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इदरीस आपकी तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले त्यागी जी मैं आपसे यहां पर कमेंट चाहूंगी। 15 से 16 घंटे की एक मैराथन बैठक और यह साफ था कि चीन का अड़ियल और साजिश भरा रवैया जो है वो तो किसी कीमत पर पीछे हटेगा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आपको लगता है कि इस बैठक में हिंदुस्तान ने एक बार फिर साफ कर दिया कि हमसे बदमाशी, हमसे साजिश नहीं चलेगी? यकीनन ठीक कह रही हैं आप। अगर चीन आक्रामक हो सकता है तो हिंदुस्तान भी आक्रामक हो सकता है। ये जो आपने जिक्र किया 6 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर का इस पेंगोर गैप, उसके एक तरफ गुरंग हिल है, एक तरफ मगर हिल है, यानी कि पूरी तरह से चाइना एक्सपोज्ड है। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि हम जब तक कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन नहीं होगा, हम पूरी तरह से सेना के साथ तैयार रहेंगे। और यही कारण है कि चीन अब बार-बार गिड़गिड़ा रहा है। चीन बार-बार गिड़गिड़ा रहा है और इसी गिड़गिड़ाहट के बीच उसकी साजिश भी यहां पर सामने आती है। विनोद दत्ता जी आपसे भी यहां पर कमेंट चाहेंगे। आपको लगता है कि चीन इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी हकीकत बार-बार सामने आ रही है, उसका पर्दाफाश बार-बार हो रहा है, बावजूद उसके बैठक में नतीजा नहीं निकलता? लगता है आपको कि चीन का ये जो अड़ियल रवैया है उसे महंगा पड़ सकता है? इसका जवाब आपसे जरूर लेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, चीन एक और
खतरनाक साजिश का खुलासा यहां पर हुआ है। चीन की वाटर वॉर की यह साजिश है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की तैयारी चीन के जरिए, चीन की मेगा डैम बनाने की यह तैयारी है, जल संधि को तोड़ने की यह तैयारी। आपको यह भी बता दें कि भारत बांग्लादेश से नहीं की किसी तरह की बातचीत, तो चीन का एक बार फिर से वही साजिश वाला रवैया यहां पर देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। चीन की वाटर वॉर की यह साजिश है जिसका खुलासा यहां पर हुआ है। भारत बांग्लादेश से संधि के मुताबिक यहां पर बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन किसी तरह की बातचीत चीन की तरफ से नहीं की गई है। और यही चीन की गद्दारी दिखाती है, यही चीन का वो रवैया बताती है जिसमें साजिश की बू ही नहीं आती, बल्कि साजिश की पूरी एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। और ये 3 तस्वीर देखिए आपके सामने मौजूद है। लाल सेना की साजिश कोई पहली बार सामने नहीं आई है, बार बार सामने आई है। हालांकि हिंदुस्तान भी पूरी तरह से तैयार है, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटेगा नहीं, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ेगा ही। और यहां पर लगातार हम अपने खास मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ पूरी तस्वीर यहां पर दिखाई देती है। विनोद दत्ता जी, आपसे जो सवाल मेरा था उसी के बीच ये जो बड़ी खबर सामने आई है, आपसे रिएक्शन। लगता है चीन इस जन्म में तो सुधरने वाला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की जो ताकत है उसके आगे वो टिकेगा भी नहीं। यह संदेश भारत ने दिया है और भारत इस संदेश को अमली जामा भी पहना देगा बहुत जल्द। बिल्कुल सबीना जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि चीन का जो रवैया है या जो उसकी टैक्टिक्स है वो हमेशा धोखे से भरी है और वो डिसीटफुल तरीके से भारत का मुकाबला करना चाहता है। देखा होगा हाल ही में एक खबर उन्होंने साया की थी जिसमें कहा गया था कि 10,000 सैनिक उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन वो सैनिक जो रियर एरियाज में थे वो कॉन्स्क्रिप्ट के लोग थे, तो उसमें कोई पोस्टर का बदलाव नहीं आया है। बनस्पत उसने कई ऐसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहां पर सेना की ओर तैनाती की है। लेकिन भारत क्योंकि अब चीन को बहुत अच्छी तरह समझ गया है, तो जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो और सघन होता जा रहा है, वो और सुदृढ़ होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम और ज्यादा सुदृढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, हमारे हौसले और ज्यादा पहले से बुलंद हो चुके हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, हिंद महासागर में चीन की साजिश देखिए किस तरह से सामने आई है। चीन के जहाज ने हिंद महासागर में सर्वे किया है। हिंद महासागर में चीन की समुद्री साजिश की आशंका यहां पर जताई जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट ने चीन की चाल को खतरनाक भी बताया है। चीन की समुद्री साजिश की आशंका यहां पर जताई जा रही है। लगातार हम कहते आ रहे हैं कि चीन की ये कोई पहली साजिश नहीं है, समुद्री साजिश में तो चीन को महारत हासिल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की ताकत भी वक्त के साथ बेहद मजबूत हुई है। इदरीस लोन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। इदरीस, से क्या कुछ कहा जा सकता है? चीन की साजिशें लगातार सामने आ रही है, बैठक बेनतीजा यहां पर साबित हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान की जो मजबूती है उसके साथ और दोगुनी हो रही है, यह चीन बखूबी समझ चुका है। जी बिल्कुल सबीना, चाहे कल की मीटिंग में कोई नतीजा ना निकला हो और एलएसी पर चीन को मुंह की खानी हो पड़ी हो, मगर अगर हम 2 कॉन्फ्रंटेशंस नई उभरती हुई देखें तो वो एक वाटर वॉर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक डैम बनाने की कोशिश में कर रहा है। अगर वो उस पर डैम बनाता है तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है साउथ एशिया में खड़ा हो सकता है। दूसरा जो चीन का पैंतरा है वो टेलीकॉम वॉर है, जो कि साइबर वॉर है, जो कि कोशिश पिछले कई महीनों से लगातार चीन करता आ रहा है कि साइबर अटैक्स किए जाए। साइबर के थ्रू वो कोशिश कर रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाए, पर मुंह तोड़ जवाब दोनों जगहों पर हिंदुस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर एलएसी की हम बात करें तो जो वहां पर जवान डटे हुए हैं, चाहे -30 डिग्री भी टेम्परेचर वहां पर हो, तो भी वहां जवान जो है इंडियन आर्मी के डटे हुए हैं और चीन को 1 इंच भी आगे बढ़ने उन्हें नहीं दिया जा रहा। तो चीन को 1 इंच भी हिंदुस्तान बढ़ने नहीं देगा और यही तस्वीर लगातार सामने आती रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। एलएसी पर चीनी सैनिकों से झड़प की खबर सामने आ रही है। झड़प में चीन के 20 सैनिक जख्मी हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ बने हुए। मधुरेंद्र, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन के 20 सैनिक इस झड़प में जख्मी हुए हैं। क्या कुछ और जानकारी आपके पास पुख्ता तौर पर? देखिए, नाथुला से इस तरह की खबर उभर कर सामने आ रही है और अभी इस पर काफी डिटेल आना बाकी है, लेकिन ऐसी खबर अभी इनपुट्स उभर कर सामने आ रहे हैं कि एक घुसपैठ की बड़ी कोशिश चीन की तरफ से की गई है, खासतौर पर इस बॉर्डर एरिया में, और यहां पर भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दी है और उसमें चीनी सैनिक भारी संख्या में घायल हुए हैं। किस तरह से समूचा एक्शन प्लान हुआ और खासतौर पर किस तरह से प्रीएम्प्टिव एक्शन भारत ने लिया, इस पर अभी डिटेल आना बाकी है, लेकिन ये खबरें उभर कर सामने आ रही है और बेहद चौंकाने वाली है कि एक तरफ जहां बातचीत और दूसरी तरफ चीन की हरकत। हम ये गौर कर सकते हैं कि चीन
लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। एक तरफ बातचीत होती है और दूसरी तरफ उसके सैनिक जो हैं वो घुसपैठ की कोशिश करते हैं या फिर भारत को उकसावे की कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भारत जो है वो सीधे सीधे मिरर डिप्लॉयमेंट में बैठा हुआ है, आई टू आई बॉल कॉन्टैक्ट में भारत है, और ऐसे में किसी भी तरह की चीनी दुस्साहस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सैनिक तैयार हैं। और इसीलिए ये आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल मधुरेंद्र, आपने किसी भी दुस्साहस को हिंदुस्तानी सैनिक मुंहतोड़ जवाब के तौर पर सामने रखने के लिए तैयार है। टीपी त्यागी जी, यहां पर आपसे मेरा सवाल है, भारत की जवाबी कार्रवाई में जो खबर सामने आ रही है 20 चीनी जवान जो हैं, सैनिक जो हैं वो जख्मी हुए हैं। चीन की बौखलाहट देखिए किस तरह से सामने आ रही है, घुसपैठ की लगातार कोशिश है और जवाब भी वो मुंह के बल पर गिर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 30 नहीं 3000 भी होंगे। कारण ये है कि ब्लैक टॉप हो, हेलमेट टॉप हो, मगर हिलो, गुरंग हिलो, मुखबरी हिलो, कुल मिला के टोटल कैलाश रेंज की चोटियों पर, हाइट पर हम हैं और वो तो स्पर्श में है, नीचे है। लिहाजा अगर वो कम से कम 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ में नहीं आते तो हमारे बराबर भी नहीं होते। वो होगा, लेकिन मुझे इसमें अंदेशा ये है कि ये शायद एक एक्शन, एक डिसेप्टिव प्लान हो, क्योंकि चाइना को बिल्कुल इस पर भी बातचीत हम करेंगे। यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई इसी तरह से जारी रहती है और वो बार बार बता देता है कि आखिर हम चीन से कई गुना आगे हैं उसकी साजिशों से कम कई गुना मुंह तोड़ जवाब देने के मामले में। तो हिंद के हुंकार, चीन की चाल बेकार। इस वक्त की बड़ी खबर से जुड़ी हुई एलएसी पर चीनी सैनिकों से झड़प की तस्वीर सामने आ रही है। खबर के तौर पर आ रही है कि झड़प में चीन के 20 सैनिक जख्मी हुए हैं। हमारे तमाम संवाददाता और हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। विनोद दत्ता भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद दत्ता जी, यहाँ पर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ये चीन का वो चौतरफा कहेंगे, वो दोहरा नहीं बल्कि चौतरफा रवैया है जो बताता है कि एक तरफ मोल्डो में आप बातचीत का नाटक करते हैं, झूठी तस्वीर बैठक में शामिल होकर बताते हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में घुसपैठ करते हैं। ये तस्वीर है, ये हकीकत है चीन की। बिल्कुल ठीक कहा सबीना जी आपने, क्योंकि चीन की ये हमेशा से फितरत रही है कि वो आपको उसकी फितरत उन जुगनुओं की तरह है जो आपको रोशनी दिखा के अंधेरे में ले जाते हैं। और जिस तरह की आप ये देखिए, जब ये गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था तो शी जिनपिंग ने, जो उनके जनरल झाओ थे, उनकी इतनी मजम्मत की थी, उनकी इतनी क्रिटिसिज्म की थी, हालांकि वो उनके बड़े ट्रस्टेड जनरल में से उनकी गिनती होती थी। लेकिन चीन का इस तरह से चारों तरफ से चलिए सर, एक बात आपने बहुत खास कही, बहुत अहम कही कि वो जुगनू है जो झूठी रोशनी दिखाने की कोशिश करता है और इस झूठ को लगातार पर्दाफाश करता रहा है हिंदुस्तान के वो सैनिक जो इस जुगनू के चक्कर में किसी भी कीमत पर नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, आप सभी बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।